बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, HTML ट्रेनिंग इन उर्दू का कोर्स चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे कि फॉर्म किस तरह बनाते हैं। फॉर्म HTML में किस तरह बनाया जाता है, फॉर्म में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से इसके टैग यूज़ होते हैं और किस तरह इसे डिज़ाइन किया जाता है, ये मैं आपको अब बताऊंगा। सबसे पहले हम एक HTML सबलाइम में एक न्यू फाइल फॉर्म के नाम से बना लेते हैं। FORM फॉर्म डॉट HTML। ठीक है जी, ये हमारी फॉर्म की होगी। HTML करके जी यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर्म्स। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर मैं बनाता हूँ फॉर्म। फॉर्म के लिए सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं जी फॉर्म का टैग। फॉर्म इसके अंदर और भी चीज़ें यूज़ होती हैं, यानी कि मेथड यूज पोस्ट होगी, वो सारी चीज़ें वो हम आगे जब प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे तब उसमें ये चीज़ें देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ फॉर्म किस तरह बनता है इसे देखते हैं जी। सबसे पहले फॉर्म हो गया, इसके बाद हम इसके अंदर जी इनपुट देते हैं। इनपुट फील्ड, ये फील्ड है इसकी, इनपुट फील्ड। ठीक है जी, इसे मैंने ये किया तो ये इसमें एक टाइप आ गया। किसकी टाइप क्या है, ये कौन सी टाइप है। टाइप इसमें चार पांच किस्म की टाइपें हैं। एक होती है जी टेक्स्ट है, एक होती है पासवर्ड। ठीक है जी, उसके बाद ईमेल, उसके बाद चेक बॉक्स, उसके बाद रेडियो। ये इसकी होगी जी। ठीक है जी, ये इसकी होगी टाइप्स वगैरह होगी। इसके बाद अब मैं एक एक करके इनकी टाइप्स आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले हम टाइप यूज़ करते हैं टेक्स्ट। ये टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, टेक्स्ट इसमें आ गई, ये चीज़ होगी। ये नेम एक एट्रीब्यूट है, ये भी आपको प्रोग्रामिंग में यूज़ होगा तब इससे बताऊंगा। इसके बाद इसके अंदर ये देखें, हम मैं आपको चला कर दिखाता हूँ कि ये रिज़ल्ट क्या दे रहा है हमें। यहाँ पर गए, यहाँ पर हमारी फॉर्म के नाम से ये देखें, ये हमारे पास एक इनपुट फील्ड बन गई। इनपुट फील्ड बन गई। अब इसे, इस पूरी चीज़ को पहले तो सेंटर में कर दूं ताकि आपको नज़र आता रहे। ये हो गया जी। उसके बाद मैं ये कर देता हूँ और ये सारी की सारी चीज़ें एक पी के अंदर रख लेते हैं। ठीक है जी, वो उस पी के अंदर रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक BR का टैग यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आए। ये देखें जी, ये हमारी इनपुट फील्ड आ गई सबसे पहले। उसके बाद उसके बाद जी अब इसके अंदर हम प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हो वो कैसे नज़र आएगा। PLA प्लेस होल्डर इसका एक एट्रीब्यूट है, इसके अंदर जो भी लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज़र नेम। ठीक है, ये हमें उस फील्ड के अंदर लिखा हुआ प्रिंट लिखा हुआ नज़र आएगा। ये देखें, ये यूज़र नेम। ठीक है जी, ये इसके अंदर आ गया। उसके बाद अब हम दूसरी इनपुट फील्ड बनाते हैं। BR का टैग दे लें ताकि दूसरी फील्ड इसके नीचे बने। इनपुट, इनपुट आ गया। अब इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे जी अपनी दूसरी क्या है, पासवर्ड। PASS पासवर्ड हो गया जी, ये पासवर्ड की फील्ड होगी। इधर भी प्लेस होल्डर वैसे ही लिखते हैं, प्लेस होल्डर आ गया जी। यहाँ पर एंटर पासवर्ड कर देते हैं। ठीक है जी, ये भी ताकि आपको लिखा हुआ नज़र है। कंट्रोल सेव करता हूँ मैं, ये देखें ये। ठीक है जी, ये इसके नीचे आ गया एंटर पासवर्ड। ये आ गया जी एंटर पासवर्ड। अब इसके बाद
हम एक और फील्ड इसमें ऐड कर लेते हैं, दूसरी इनपुट फील्ड जो है। ठीक है जी, यहाँ पर इनपुट, ये हमारी आ गई जी ईमेल की, ईमेल। ठीक है जी, प्लेस होल्डर इसका भी लगा देते हैं, इसके साथ प्लेस होल्डर लग गया ईमेल के नाम से। ठीक है जी, अब ये देखें ये हमारे पास आ गया ये प्लेस होल्डर। इसमें अब ये कोई कोई भी चीज़ देते हैं, इसमें भी आप ये पासवर्ड दिया है, इस वजह से ये डॉट डॉट बना रहा है। इसको इसके अंदर मैंने टेक्स्ट दिया तो मैं ABC12 जो लिखूंगा वो उसके अंदर नज़र आएगा। इधर मैंने पासवर्ड क्या एट्रीब्यूट यूज़ किया है यहाँ पर, ये देखें ये जो मैंने इसकी टाइप यूज़ की है पासवर्ड, इस वजह से ये मुझे डॉटेड बना कर दिखा रहा है। अब इसका क्या, ईमेल का क्या मैंने किया, ये देखें ये किया, ये आ गया, ये आ गया, ये हमारा ईमेल का है। ठीक है जी, इसके बाद जी टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया इनपुट की तरह नहीं लगता, लेकिन इसके अंदर काफ़ी एट्रीब्यूट इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि रो का, रो का एट्रीब्यूट है, आपने कितनी रोज़ रखनी है वो है, मैं 5 रो कर देता हूँ। इसके अलावा एट्रीब्यूट यूज़ होता है कॉलम्स का, कॉलम में 30 कॉलम रख देता हूँ। ठीक है जी, इसके अलावा आप इसके अंदर प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं ये कॉपी करता हूँ, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में आप लिख सकते हैं इसके अंदर टेक्स्ट एरिया मैसेज राइट हियर, यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भी क्या रिज़ल्ट बना है। कंट्रोल बी किया, ये देखें ये टेक्स्ट एरिया आ गया हमारे पास। यहाँ पर आप टेक्स्ट एरिया लिख सकते हैं, रो कॉलम्स जितने मर्जी आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक होता है सिलेक्ट का, सिलेक्ट का, ये सिलेक्ट का आ गया। सिलेक्ट में आप ऑप्शन, TION ऑप्शन, ऑप्शन में आप यहाँ पर मैं लिखता हूँ COUNTRY कंट्री का। इसके अलावा यहाँ पर OPTION ऑप्शन, ऑप्शन का मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ, ये नीचे प्रिंट, नीचे प्रिंट, नीचे प्रिंट। अब इसके अंदर KISTN पाकिस्तान, जो भी आपने शो करवाना है वो यहाँ पर लिखना है। इंडिया, चाइना, ईरान, ये आपने जो भी कुछ लिखना है आप इसके अंदर लिखना है। उसके अलावा इसके अंदर वैल्यू देनी हो तो यहाँ पर हम वैल्यू का एट्रीब्यूट, ये जो इसके अंदर पड़ा है वो यहाँ से नहीं इसे पता चलेगा, वो इस जगह पर वैल्यू के अंदर जो कीमत होगी ये उसे रीड करेगा कि मेरे अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी ये क्या काम करता है। ये देखें ये सिलेक्ट का बन गया हमारे साथ। इसके साथ आप लेबल भी यूज़ कर सकते हो, ले, इसके अंदर लेबल दे सकते हैं। सेलेक्ट, ये हमने दिया, इसे करके मैं दिखाता हूँ। कंट्रोल सेव नहीं आया, क्यों नहीं आया लेबल, सॉरी लगाया गलत जगह पर, ऑप्शन पर लगा दिया, इसे लगाना है सेलेक्ट के साथ, यहाँ पर लगाना। ये देखें, आप चेक करते हैं, ये देखें ये सिलेक्ट के साथ आ गया, ये इसका हो गया। इसके अलावा यहाँ पर हम चेक बॉक्स देख सकते हैं, वो भी लेबल, लेबल इसके अंदर चेक बॉक्स। ठीक है जी, इसके अंदर मैं आपको यहाँ पर
ठीक है जी। ये जो आएगा इनपुट, ये आ गया जी टाइप इसकी। टाइप में जहाँ पर हम टेक्स्ट पासवर्ड देते हैं यहाँ पर हम देंगे चेक बॉक्स। ये चेक बॉक्स आ गया जी। ठीक है जी, अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये चेक बॉक्स आ गया जी। ठीक है जी, इसे बी आर देने की ज़रूरत ही नहीं, सामने ही आ जाए तो बेहतर है। ये देखें, ये चेक बॉक्स आ गया जी। ठीक है जी, इसे हम चेक कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर इसकी वैल्यू आप दे सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ गया जी एक और लेबल को यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर बी आर करता हूँ, बी आर करता हूँ लेबल। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना जी। अब हमारा इसके अंदर आएगा रेडियो बटन, रेडियो। ठीक है जी, रेडियो बटन हो गया। इसके अंदर रेडियो आप वैसे ही लिख दें, लेबल के अंदर मैं कुछ और चीज़ लिखना चाह रहा हूँ। रेडियो H4 के अंदर लिख देता हूँ जी। यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ जेंडर, GENDER, जेंडर, GENDER, जेंडर हो गया। अब जेंडर में हमारा इनपुट आ गया जी। इनपुट टाइप यहाँ पर हमने लिखना है रेडियो। ठीक है जी, रेडियो इनपुट आ गई जी। इसकी भी वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। ठीक है जी, वैल्यू के अंदर आप यहाँ पर आप लिखेंगे, फ़र्ज़ करें पहले मैं एक मिनट कॉपी कर लूँ यहाँ से, ताकि हमें दो चाहिए जी, मैं आपको इसका फ़र्क बता सकूँ। कॉपी किया, ये आ गया। एक में आ गया जी मैन, एक में आ गया, एक में आ गया मेल कर देते हैं, मेल। एक में आ गया फीमेल। ठीक है जी। उसके बाद ये हमारा रेडियो बटन आ गया, जेंडर आ गया। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ, बी आर डाल दिया, बी आर डाल। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें जी, ये रेडियो बटन है हमारा। जेंडर, जेंडर के साथ आप लेबल लगा लें, वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हमें पता चले ये मैन है के लिए है और ये वुमेन के लिए। यहाँ पर हम लिखते हैं मेल, यहाँ पर मैं लिखूँगा फीमेल। ठीक है जी, आप चेक करते हैं। ये देखें, ये जेंडर आ गया हमारे पास, ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है जी, इसके अंदर ये ख़त्म कर देते हैं। ये आ गया। अब एक चीज़ मैं आपको इसमें बता दूं, ये देखें, ये मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ, ये दोनों ही सिलेक्ट होते हैं, हालांकि होना तो एक चाहिए। इसके लिए हम यूज़ करते हैं इसके अंदर कि जो आपकी नेम क्लास है ना, नेम क्लास में जो चीज़ देनी है वो सेम आपने दोनों में एक जैसी ही देनी है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं दे देता हूँ जेंडर, जेंडर क्लास बना दी मैंने, नेम बना दिया। उसके बाद इधर भी मैं जेंडर ही दे देता हूँ। ये देखिए, इसे मैं अब आपको चेक करवाता हूँ। ये एक दबाया, अब मैं इसके सिलेक्ट करूँगा तो इधर चला गया, इसे सिलेक्ट करूँगा तो इधर चला गया, इसे सिलेक्ट करूँगा तो इधर चला गया। ये सिर्फ इस वजह से हुआ है कि हमने नेम के अंदर जो जेंडर है वो उस दोनों में सेम देना हमेशा। वैल्यू ये हमें रीड करेगा, आगे प्रोग्रामिंग में जाकर ये चीज़ें आपको सारी समझ आएंगी, इसलिए इसमें ये रखना ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास एंड के ऊपर आपके पास आ जाती है एक और फील्ड जी, उसे हम कहते हैं इनपुट के अंदर, इनपुट के अंदर इन, ये देखें, इनपुट में हमने यहाँ पर टाइप रखा है सबमिट की। ठीक है, आप बाय डिफ़ॉल्ट इसे चलाएंगे तो इसके अंदर सबमिट लिखा हुआ आएगा, इस बटन के अंदर सबमिट लिखा हुआ आएगा। अगर आप इसमें कोई वैल्यू देना चाहते हैं, कुछ भी देंगे, तो आप, ताकि कोई और सबमिट की जगह कुछ और लिखा नज़र आए, तो यहाँ पर आपने हमेशा वैल्यू के अंदर दिखनी है कोई भी चीज़ आपने। जैसे मैं एंटर लिखने लगा हूँ, ENTER, एंटर। आप सबमिट की जगह मुझे ये देखें एंटर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये फ़र्क था जी इन चीज़ों का। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये मैंने जो लेबल यूज़ किया है सिलेक्ट के साथ, ये देखें सिलेक्ट के साथ, ये चेक बॉक्स के साथ, ये जेंडर के साथ, ये जो मेल है, ये फीमेल, ये सारे के सारे लेबल हैं। इनको आप इस जगह पर भी लिख सकते हो, इस जगह पर भी,
इस जगह पर भी सारा, और इनके ऊपर भी आप लिख सकते हो। जैसे पहले मैं आपको ऊपर लिख कर दिखाता हूँ। ये देखें, लेबल, लेबल आ गया। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नेम। ठीक है जी, आपने यूज़र नेम रखा हुआ, उसका नाम यूज़र लिख देता हूँ, USER, यूज़र नेम। ठीक है जी, इसी तरह कॉपी किया। अब मैं इसके ऊपर साथ लिख देता हूँ, यहाँ पर पासवर्ड है, यूज़र पासवर्ड आ जाएगा, PASS पास, WORD, यूज़र पासवर्ड। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर यूज़र ईमेल आ जाएगा। ठीक है जी, ये देखें, EMAIL मेल। ठीक है, यूज़र ईमेल आ गया। ये इस तरह चलता जाएगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये आ गया इसके साथ लिखा हुआ, ये सारे का सारा इसके साथ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है। अब यही चीज़ में आप ये को उठाकर इधर भी आप लिख सकते हो, इस जगह पर भी। वो कैसे लिखनी है वो मैं आपको बताता हूँ जी। कि बस इसके नीचे BR दे दें, यहाँ ये देखें, ये उसका, लेकिन मैंने चीज़ें सारी की सारी सेंटर की है, इसलिए ये आपको इस तरह नज़र आ रहा है। लेकिन जब हम CSS में करेंगे या किसी और सब के साथ करेंगे, टेबल लगा कर करेंगे, CSS के साथ करेंगे, तो ये जहाँ पर मर्ज़ी चाहें आप प्रिंट कर सकते हैं। ये दोस्तों था फॉर्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर्म सारे का सारा समझ आया होगा। जो जो चीज़ें इसके अंदर, ये कंट्री की फील्ड है, ये चेक बॉक्स हैं, ये रेडियो बटन है, ये एंटर है, ये टेक्स्ट एरिया है, ये ईमेल है, ये पासवर्ड के लिए यूज़र नेम। आप मज़ीद फील्ड्स इसके अंदर बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ जी आपको सारे का सारा समझ आया होगा और अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।